बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि भारत से जंग जीतकर पाकिस्तान का मकाम दुनिया के सामने है और मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। भारत किससे बात करे? अमेरिका और दूसरे ममालिक याद दिलाएंगे कि जंग में 7 जहाज गिरे थे। मोदी सरकार जंग भी हारी और साजिश भी हारी। बिलावल भुट्टो ने मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई के दौर में वोट चोरी क्या क्या। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी का मैंडेट पर डाका मारा गया। हमारा मैंडेट कठपुतली हुकूमत को दिया गया। PDM 1 के दौर में भी हमारा वोट चोरी हुआ। कौमी मफाद में PDM 1 दौर में फैसला बना। माजी के फैसलों ने कश्मीर में सियासी खला पैदा किया। 6 महीने की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा इम्तिहान है। बंद कमरों में आज़ाद कश्मीर हुकूमत नहीं चलाएंगे। लोगों के तमाम मसाइल हल होंगे। पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर के रिश्ते को कोई साजिश कमज़ोर नहीं कर सकती। आप अवाम के पास खुद जाए, उनके मसाइल सुने, उनके तकलीफ सुने, उनके दुख दर्द सुने। जो वहां बैठे बैठे आप उनके मसाइल हल कर सकते हो, आप वहां ही करें। जो आप वापस आके मुजफ्फराबाद में बैठ के उनके मसाइल हल कर सकते हैं, आप यहां बैठ के करें। हम बंद कमरों में आजाद कश्मीर का हुकूमत नहीं चलाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अवाम के दरमियान बैठकर, अवाम के साथ मिलकर, उनके सियासी जद्दोजहद में साथ देकर इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल दूर करेंगे। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और इंशाअल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आजाद कश्मीर के अवाम का जो रिश्ता है, इसको कोई साजिश इंशाअल्लाह ताला कमजोर नहीं कर। तो आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली जियालों की कामयाबी पर तीरंदाजी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुमताज़ फैसल राठौर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। मुजफ्फराबाद में हल्फ बर्दारी की तकरीब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, फरियाल तालपुर और दीगर की शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए फैसल राठौर ने कहा, सिर्फ खिदमत के लिए आए हैं, अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सेहत समेत तमाम बुनियादी सहूलियात देंगे। अवाम को वज़ीर आज़म हाउस और दफातर तक रसाई दी जाएगी। तहरीक में जाने कुर्बान करने वालों को खराज अक़ीदत। अपनी जान जोखम में डालकर हमारी हिफाजत करने वाली अफ़वाज पाकिस्तान को भी खराज तहसीन। फैसल राठौर का पार्टी क़यादत और नून लीग से इज़हार तशक्कुर। नौमंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फैसल राठौर ने वज़ीरत उज़्मा का हलफ उठा लिया। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में नौमंतखब वज़ीर आज़म से हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, गवर्नर GB मेहदी शाह, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, अरकान असम्बली समेत आला सिविल क़यादत और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। हलफ उठाने के बाद आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म फैसल राठौर ने सदर आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों और शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। मज़ीद कहा कि मुसल्लह अफ़वाज को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो सरहदों की हिफाजत, अवाम का दिफा कर रही हैं। नौमंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने गुज़श्ता रोज़ बचत पॉलिसी और इंतज़ामी उमूर के हवाले से अहम ऐलानात किए। 1 से ज़ायद गाड़ी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की, गैर ज़रूरी आसामिया खत और बराह रास्त कोटे में कमी का भी इंदिया दिया। स्केल 1 के आरज़ी मुलाज़मीन को मुस्तक़िल करने के अलावा आम सज़ाओं में कैद कैदियों को 2 माह की मुआफ़ी का ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के नौमंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोनिक राबता। मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। कश्मीरियों की फलाह बहबूद, मुआशी तरक्की, खुशहाली और अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आला सिंध और सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का भी फैसल राठौर से राब्ता। मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। पीपल्स पार्टी की कामयाबी को कश्मीरी अवाम की फतह से ताबीर किया। आगे बढ़ें। ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती के निकात शामिल। गजा में अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी। करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी बंदूक ने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से इज़हार तशक्कुर किया। कहा, सबने इकट्ठे होकर सूरत हाल का संगीनी का इदराक किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा से मुताल्लिक़ करारदाद की मंजूरी को तारीख़ी लम्हा करार दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, ये इक़दाम पूरी दुनिया में मज़ीद अमन का बाइस बनेगा। सलामती काउंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस की तौसीक़ की है, जिसकी सरबराही मैं खुद करूँगा। दूसरी जानिब हमास ने करारदाद मुस्तरद कर दी है।
सलामती काउंसिल में गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर, रूस और चीन गैर हाजिर रहे। सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिकी सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। चीन और रूस ने रायशुमारे में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में एक बैनुल-अक़वामी स्टेबलाइजेशन फोर्स की तश्कील लाजिम करार दी गई। सलामती काउंसिल में अमेरिकी मंदूब ने पाकिस्तान, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और इंडोनेशिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, हम सब इकट्ठे हुए सूरत हाल की संगीनी का इदराक किया और इकदाम किए। आज तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई है। अमेरिकी सदर ने सलामती काउंसिल के नाकाबिले यकीन वोट पर दुनिया को मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में सदर ट्रंप ने लिखा, सिक्योरिटी काउंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम कर लिया, जिसकी सरबराही वो खुद करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस में दुनिया भर के ताकतवर और काबिल एहतराम रहनुमा शामिल होंगे। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान समेत अमन मंसूबे की हिमायत करने वाले ममालिक से इज़हार तशक्कुर भी किया। हमास और दीगर फलस्तीनी मज़ामती ग्रुपों ने अमरीकी करारदाद को मुस्तरद कर दिया। हमास का कहना है कि करारदाद फलस्तीनियों के हकूक और मुतालबात पर पूरा नहीं उतरती। नाज़रीन, मुज़ाकरात और दहशतगर्द हमले एक साथ नहीं चल सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नफ़ी की अमेरिकी सफ़ीर नैटली बीकर से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्लामाबाद धमाके से मुतालिक गुफ्तगू। बताया कि दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था, सिक्योरिटी की वजह से अंदर नहीं जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस कर लिए गए। सहूलतकार गिरफ्तार हो गया और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। नैटली बेकर की धमाके की मजम्मत। जांबाक अफराद के लवाकिन से हमदर्दी का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। तो नाज़रीन, इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउडफ्लेयर सर्विस में तकनीकी खराबी। क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी से दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई। वेबसाइट्स और सोशल मीडिया ऐप्स भी मुतासिर हैं। क्लाउडफ्लेयर सर्विस ने अपने बयान में कहा कि इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने की इत्तलात से आगाह है। मसले की नौयत जानने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद मालूमात दस्तयाब होते ही तफसीलात फराहम की जाएंगी। क्लाउडफ्लेयर दुनिया भर में इंटरनेट सिक्योरिटी फराहम करने वाला एक बहुत बड़ा इदारा है। इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउडफ्लेयर सर्विस में टेक्निकल खराबी सामने आई है। क्लाउडफ्लेयर में टेक्निकल खराबी से दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर हुई हैं और वेबसाइट, सोशल मीडिया ऐप्स भी मुतासिर हुई हैं। क्लाउडफ्लेयर सर्विस ने अपने बयान में कहा है कि इंटरनेट साइट्स और सोशल मीडिया ऐप्स भी मुतासिर हैं। क्लाउडफ्लेयर सर्विस ने अपने बयान में ये बताया कि इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर होने की इतलात से आगाह हैं। पाकिस्तान आइंदा माली साल आलमी बॉन्ड मार्केट में वापस आने का इरादा रखता है। पाइंदा बॉन्ड्स की इजरा और मालियाती मंडियों को मजबूत बनाने पर भी गौर किया जा रहा है। IT, AI, माइनिंग, ज़राअत और फार्मा सेक्टर्स में इस्लाहात से तरक्की के इम्कानात बढ़ रहे हैं। आलमी लीडरशिप नेटवर्क के साथ ताउन से सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी लीडरशिप वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। IMF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की कामयाबी से आगाह किया। अमेरिका, चीन और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में बेहतरी को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। CPEC के जरिए सरमायाकारी और सनती ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत ECC का भी इजलास। सिक्योरिटी और दिफाई मनसूबों के लिए अहम ग्रांट्स की मंजूरी। पास को ख़त्म करने और नया SPV कायम करने की भी मंजूरी दे दी। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम ने खित्ते में खुशहाली की बुनियाद रखी। खित्ते में पायदार तरक्की और खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। पाकिस्तान तंजीम के तरीक़ाकार में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरज़म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का SCO इजलास से खिताब। कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर रूस को मुबारकबाद। कहा कि SCO रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबत इंतहाई अहम है। तंजीम के रुकन के तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ अहसन तरीक़े से निभाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमेरिका में मुक़ीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात हुई। मुलाकात में वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ और पाकिस्तानी नयाद अमरीकी कारोबारी शख्सियत साजिद तारड़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर जसदीप सिंह को खुशामदीद कहा। दौरान गुफ्तगू वज़ीर आज़म का कहना था कि ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि पाकिस्तान सिख बरादरी के मुक़द्दस मकामात और गुरुद्वारों की देखभाल और यहाँ पर हर मुमकिन सहूलियत की फराहमी को यकीनी बना रहा है। समंदर पार पाकिस्तानियों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इसका नाम रोशन करने के हवाले से अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आगे बढ़ें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9। जस्टिस जमाल खान मंदखेल जुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन नामजद। इलामिया के मुताबिक जस्टिस जमाल खान मंदखेल को चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस आईनी अदालत ने मुतफ़िका तौर पर नामजद किया। जस्टिस आमिर फारूक को जुडिशल कमीशन का मुतफ़िका रुकन नामजद किया। जस्टिस जमाल खान मंदखेल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर नामजद हुए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर रुकन होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल मंदखेल जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम की बातें कर रही है। आवाम को ना 26वीं और ना ही 27वीं तरमीम कबूल है और ना ही 28वीं और 29वीं तरमीम कबूल होगी। इनका अपना मैदान और अपना तराजू है, जैसे चाहे तोल लें। इस तरमीम को खत्म करना अदालतों का हक है। 26वीं तरमीम कबूल है, न उनकी 27वीं तरमीम कबूल है, न इनकी 28वीं और 29वीं तरमीम कबूल होगी। आईन एक हसास मामला होता है। खुदा के लिए जितना डैमेज होना था हो चुका है। सब लोगों को लेके चले, आगे बढ़े, लेकिन इस तरह से नहीं। आईन के साथ खिलवाड़ ना करे। हुकूमत 27वीं से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं की बात शुरू कर रही है। 243-248 की बात नहीं है। मैं तो ये नहीं चाहूँगा कि जरदारी के खिलाफ आप ट्रायल चलाएं और वो कन्विक्टेड हो, और ये बात है। लेकिन ये लोग अपने आप को कानून से जो बालातर समझेंगे, अगर जरदारी साहब समझते हैं कि मैं कानून से बालातर हूँ और मेरी किसी किस्म की गिरफ्त नहीं होनी चाहिए, तो आप अवाम की नजरों में गिर जाते हैं। नाज़रीन, कलअदम इंतहा पसंद जमात के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने बाकी सूबों में भी कलअदम इंतहा पसंद जमात के खिलाफ पंजाब जैसी कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत अमन और अमान पर इजलास में इस्लामाबाद हमले के बाद सर्विलेंस मजीद बढ़ाने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत अमन और ईमान पर इजलास ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि कलअदम इंतहा पसंद जमात के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्द के नेटवर्क का मालियाती और जंगी इंफ्रास्ट्रक्चर अखाड़ फेंका। जमात के ठिकानों से गैर कानूनी जदीद तरीन असलहा, हजारों गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और जंगी साजो सामान बरामद। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि पंजाब हुकूमत बाकी सूबों में भी कलअदम इंतहा पसंद जमात के खिलाफ पंजाब जैसी कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करे। सोशल मीडिया पर मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद शेयर करने पर 31 मुकदमा दर्ज। पंजाब में आइमा कराम की 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। वजीर आला का इजहार इत्मीनान। वजीर आला की आइमा कराम को परेशान न करने और एहतराम मलखूजे खातिर रखने की हदायत। मरियम नवाज का कहना था कि आइमा कराम नमाज पढ़ाते हैं, नहीं चाहते कि वो चंदे के लिए हाथ फैलाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी कहती हैं कि एक इंतहा पसंद जमात ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की है। इंतहा पसंद जमात के 92 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया गया है। 90 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। सोशल मीडिया पर धमकियां देने और नफरत अंगेज मवाद फैलाने पर भी 32 मुकदमात दर्ज हुए हैं। कलअदम जमात से हथियार भी बरामद हुए। इंतहा पसंदी और नफरत अंगेजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। पंजाब हुकूमत ऐसे अनासर को बर्दाश्त नहीं करेगी। मजीद कहा, आइमा कराम को एजाजिया देने का फैसला किया है। 61,000 फॉर्म मिल चुके। 50,000 से ज्यादा आइमा कराम ने खुद को रजिस्टर करवाया। तो मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी में तातुल। लाहौर के दाखिल खारजी रास्ते पर गाड़ियों की कतारें लग गई। ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मोटरवे पुलिस के मुताबिक रावी पुल के करीब M2 मोटरवे पर तामीराती काम जारी है, जिसके बायस ट्रैफिक आमदरफ्त सुस्त रवि का शिकार है। मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी में तातुल है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। ट्रैफिक जैम हो जाने से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है और मोटरवे पुलिस का ये बताना है कि रावी पुल के करीब M2 मोटरवे पर तामीराती काम जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है और जिससे शहरियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी ताअत्तुल का शिकार है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं और ट्रैफिक जैम हो जाने की वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोटरवे पुलिस का बताना है कि रावी पुल के करीब M2 मोटरवे पर तामीराती काम जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त में सुस्त रवि का सामना है। बात करते हैं अदनान भट्टी से। अदनान, बताइए। जी, रावी पुल के करीब M2 मोटरवे पर तमीराती काम के बायस ट्रैफिक आमदरफ्त सुस्त रवि का शिकार है और लाहौर के दाखिली व खारजी रास्ते पर गाड़ियों की कतारें लगी हैं, जिस पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मरम्मत के बायस 2 लेन जो है वो बंद की गई है और ट्रैफिक को सिंगल लेन पर मुंतकिल किया जा रहा है। टोकर से रावी पुल तक दोपहर 3 से रात 9 बजे तक शदीद ट्रैफिक दबाव हो सकता है। मोटरवे पर ठोकर न्याज बेग से हैवी ट्रांसपोर्ट की एंट्री भी बंद कर दी गई है और ट्रैफिक बहाव बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी और पेट्रोलिंग मोबाइल तैनात कर दी गई है। मोटरवे पुलिस का कहना था कि रोड यूजर्स जो हैं वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें, क्योंकि मोटरवे पुलिस की हदायत पर
अमल होने से ही जो सफर है वो आसानी से हो सकता है, क्योंकि मोटरवे पे इस वक्त मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो मोटरवे पुलिस है वो भी तैनात है। उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि तमीराती काम क्योंकि इस वक्त हो रहा है और तमाम जो हैवी ट्रैफिक है और दूसरी आम ट्रैफिक जो है उसको सिंगल लेन पर मुंतकिल किया गया है और 2 साइड जो है वो बंद रखी गई है, जिसके बाद अवाम को आर्जी तौर पर ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोटरवे पुलिस का कहना था कि जल्दी जो दूसरी लेन तमीर की जा रही है उसको खोल दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक के बहाव को बरकरार रखा जा सके, लेकिन अभी तक सूरत हाल ये है क्योंकि रात का वक्त है और ट्रैफिक जो है वो ज्यादा है, लोगों ने शहर से आना भी होता है और बाहर जाना भी होता है, तो उसी को सूरत हाल को बांधते हुए मोटरवे पुलिस ने एक जो लेन है वहाँ पे तमाम ट्रैफिक को मुंतकिल किया है, जिसके बायस इस वक्त जो शहरी हैं वो काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने ये इल्तिजा किया कि कोई ना कोई ऑल्टरनेट ज्यादा दिया जाए ताकि जो ट्रैफिक की कतारें हैं वो ना लगे और वो बर वक्त तामीराती काम की वजह से ये सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया अदनान, आप बता रहे थे।